सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लाग दो चरण को, धनी के ना छुड़ाइयो किन, लाख तली लाल एलिया मेरे जी के एली जीवन, इन पाँव तली पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों बिल्कुल देखे मेरे जीव के एली जीवन, बंदो शत्रु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री नीलराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम के आधार आत्म संबंध प्यारे सदु सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और आप उस धाम धनी अक्षरा के पार परमात्मा के असीम कृपा और आदि सतगुरु की प्रेरणा से ब्रह्म ज्ञान चर्चा में अपने जागरण शिविर में उपस्थित हुए, जिसमें आप ब्रह्मवाणी के ग्रंथ परिक्रमा और श्रृंगार से सर्चने चित्रनी को समझ रहे हैं। धाम धनी अक्षरा के श्री प्राणनाथ श्री मुखवाणी में स्वयं किस प्रकार हम सुंदर साथ को प्रेरित कर रहे हैं, उस पावन परमात्मा के अनंत आनंद का अनुभव करने के लिए इसमें परिक्रमा ग्रंथ की छुपाई चली हुई। अभी तक निश्चित रंग मोहनन में सात श्यामा दिशान, याद करो सुख सब अंगो, जो करते आत्मज्ञान। दिव्य परिधान के अंदर रंग महल में 8 पहर दिन रात कहाँ कैसी लीलाओं में आनंद विलास करते हैं, उन लीलाओं का स्मरण करने के लिए धाम धनी श्री प्राणनाथ जी को प्रेरित कर रहे हैं। पहले भूम आपने रसोई की हवेली, चौरस हवेली, पहली हवेली, 3 चौरस हवेलियां और आगे पार करके गोल हवेली में मूल बिलावे तक की शोभा और लीला को देखा समझा। अब रंगमहल की दूसरी भवन की शोभा को देखिए, उसमें क्या लीला होती है और कैसी शोभा है। ये आप दूसरी भवन की शोभा को देख रहे हैं। दूसरी भवन में भुलुनी के मंदिर है। भुलुनी के मंदिर का मतलब दर्पण के आकार की दीवारें, दर्पण नुमाई छत है, जिसमें एक एक आत्मा के कई कई प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। ये भुलुने के मंदिर है। इनके थम दीवार सब दर्पण नुमा है।
इन मंदिरों में आत्माएं जब दूसरी भूमि में आती है, भूलवनी की दूसरी भूमि जिसमें भूलवनी के मंदिर है, जब मंदिरों में घूमती है, एक एक आत्मा के कई कई स्वरूप दिखाई देते हैं प्रतिबिंब दीवारों में, दर्पण द्वारों से। आत्मा एक आत्मा को ढूंढने के लिए दौड़ती है, तो उस आत्मा के प्रतिबिंब अनेक दिखाई देते हैं दीवारों में, तो दीवारों में टकराती हैं, दीवारों को पकड़ती है, तो वो आत्माएं का हंसी करती हैं, हंसी टिटोली मजाक करती हैं कि तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा। यानी एक एक आत्मा के अनेक अनेक स्वरूप। राज्य एक मंदिर में खड़े हैं तो राज्य के स्वरूप सभी मंदिरों में दिखाई देते हैं। ये राज्य एक मंदिर में खड़े हैं तो उस राज्य के स्वरूप सभी दीवारों में, बीच में मंदिर में खड़े हैं तो यहाँ भी उनकी परछाई प्रतिबिंब है, यहाँ भी प्रतिबिंब है, दूसरे मंदिर में प्रतिबिंब है। वैसे एक आत्मा यहाँ है तो इस आत्मा के कितने प्रतिबिंब सारे मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं, तो ढूंढने में ढूंढती हैं तो ढूंढाए में ढूंढे नहीं करती। जब आत्माएं इन खेल के डाउन मंदिरों में पकड़ दौड़ व एक दूसरे को ढूंढने की लीलाओं से निवृत्त होती है, तो वो आत्माएं फिर इस भूलवनी के मंदिरों के बीच में एक कमर पर ऊंचा चबूतरा आया है, उस चबूतरे पर विराजमान होती है। इन भूलवनी के मंदिरों के बीच में ये चबूतरा आया है, चबूतरे पर सिंहासन लगा हुआ है, राज्य श्यामा जी विराजमान होते हैं, आत्माएं कुर्सियों पर गिरते पर बैठती हैं। तब यहाँ भूलवनी के मंदिरों में जो आनंद विलास की लीला हुई, उस आनंद के विषय में बातें करती हैं राज्य से। यहाँ इन मंदिरों की लीलाओं के बाद फिर खड़ोकली है, खड़ोकली में स्नान खड़ोकली के अंदर जल क्रीड़ाएं करती हैं, जैसे जमुना जी में जल क्रीड़ा करती है वैसे खड़ोकली के अंदर लीला करती हैं जाकर। ये खड़ोकली आई है। खड़ोकली का मतलब पानी का एक ताल आया है, कुंड है पानी का, 3 भूम गहरा है, एक भूम चबूतरे तक है, दूसरा भूम एक भूम चबूतरे के नीचे है, एक चबूतरे के बराबर है और तीसरी भूम दूसरी भूम के बराबर आई है। ये 3 भूम गहरा पानी का ताल है। इस ताल में आत्माएं जल क्रीड़ाएं करती है, अंदर एक दूसरे के ऊपर जल उछालना, एक दूसरे को पकड़ने के लिए मछली पे दौड़ना, ये लीलाएं ताल के खड़ोकली में आकर करती है। दूसरी भूम है जहां चोर सवेली आई, रसोई की वेली, उन चोर सवेलियों में ईशान कोण की तरफ, ये पूर्व दिशा में ये खड़ोकली उस पे भूलवनी के मंदिर आए। ये जो दर्पणाकार के नीले नीले दिखाई दे रहे हैं कि छत भी दीवार भी शीशे जैसी है, तो एक एक आत्माओं के अनेक अनेक प्रतिबिंब चमकते हैं, तो उसमें भूल के कारण आत्मा दीवार में टकरा जाती है। वो सोचती है आत्मा खड़ी है वहां, लेकिन आत्मा नहीं, दरवाजा बनी वहां, तो दीवार में टकराती है, तो एक दूसरे का मजाक करती है, फिर यहाँ आकर के विराजती है। कभी पहले मंदिरों में एक दूसरे को ढूंढने की पकड़ने की लीला करती है, कभी उस खड़ोकली में वो कुंड आया था पानी का ताल में, पानी के कुंड उस जल कुंड में खड़ोकली में यानी कि जल क्रीड़ा करना, स्नान क्या करने तो भीगना और सुखड़ा करना होगा, तो उसमें जल क्रीड़ाएं करती है। ये तो दूसरी भूम की लीला है साजी।
ईट खड़ो कली जल इलोले धनी साथ झीले चकोले। यानी कि राज्य के साथ इस खड़ोली के उस ताल में आकर के आत्माएं झीलने की लीला करती है, जल क्रीड़ाएं करती है। इत श्रृंगार करके खेले और जुदे जुदे जुट मिले। जुट का मतलब एक एक जुट में 300 आत्माएं आती हैं। यानी कि 12,000 है तो 40 जुटों में आएंगे। जुट का मतलब टोली की टोली, झुंड के झुंड। कोई जल क्रीड़ा में जल क्रीड़ा करती है, कोई आत्मा इन मंदिरों में घूमती है, कोई श्रृंगार करती है। इस खड़ोकली के पास ही मंदिर आए हैं। ये मंदिर है, 3 दिशाओं में ये मंदिर है, एक दिशा में ये दीवार है, चबूतरे के सामने लगती है। आत्माएं दूसरी भूमि के बुलबुनी के मंदिरों से चलकर सीधा यहाँ तरण ताल इस खड़ोकली के कुंड में आती हैं। इसमें जल क्रीड़ाएं करते, झीलना करते, इन मंदिरों में श्रृंगार सजते हैं, फिर वापिस उस मंदिरों में चली जाती है। सब लीलाएं होने के बाद और जो बीच में चबूतरा आया था, चबूतरे पर जाकर के बातें करती हैं धाम धनी श्री राज्य से। जैसा उनको आनंद का अनुभव हुआ, उस आनंद के विषय की बात करती हैं उनसे। इसके बाद तीसरी भूमि की प्रसाद आ गई, तीसरी मंजिल। ये रहो महल की तीसरी मंजिल है। पहली भूमि में रसोई की मिली, रसोई की लीला, दूसरी और मूल लीला, जहाँ बैठकर के इस स्वप्नमय खेल को देख रही आत्मा है। दूसरी भूमि में खड़ोकली बुलबुनी के मंदिर, बुलबुनी के मंदिरों में एक दूसरी आत्मा को आत्माएं ढूंढती हैं। वो कहती है कि मुझे ढूंढ करके दिखाना, ढूंढने के निकलती है। तो ऐसे ढूंढने की पकड़ दौड़ की को लीला और खड़ोकली में झीलने की और जल क्रीड़ाएं होती है। तीसरी भूमि हम तो सेवा पूजा के शब्दों में बोलते हैं। कोई कहे कि सेवा पूजा में कुछ नहीं है, सेवा पूजा में ही सब कुछ है, अपनी सोच है। वाणी ब्रह्मवाणी का ग्रंथ परिक्रमा का प्रकरण तीसरा, ये तो तीसरी भूमि की प्रसार का शब्द लिखा है। जो बीतक में सेवा पूजा में तीसरी भूमि की जो प्रसार आई है, तीसरी भूमि की जो प्रसार बड़े दरवाजे साल धनी आमतौर पर वन सिंच कावड़े आघात पशु पक्षी का मुजराले में सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठी कर श्रृंगार सख्य प्राण मन। ये तीसरा प्रकरण है परिक्रमा ग्रंथ का। कौन कहते हैं कि सेवा पूजा में कुछ नहीं है? जब सेवा पूजा के उन शब्दों को हम समझेंगे तो वाणी से रिलेटेड है सेवा पूजा या किसी एक कवि ने उसको कथन कर दिया, तो सेवा पूजा समझेंगे, समझने की बात है, बात बड़ी समझ के और ईमान का काम। जब सेवा पूजा के शब्दों को हम समझेंगे, तीसरी भूमि जो प्रसाद, तो समझेंगे कि ये चित्वन कर रहे हैं। जब समझ गए तीसरी भूमि की प्रसाद है, साथ ही तीसरी भूमि की जो प्रसाद और बड़े दरवाजे विशाल, ये बहुत बड़ी ठोर है। 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की छोटी प्रसाद है। इसके पीछे 4 मंदिर का दहलान है, इसके पीछे चौक है, अभी दिखाऊंगा सब। इतनी बड़ी जगह है कि सभी आत्माएं बैठने के बाद भी जगह खाली बच जाती है। दरवाजे कितने बड़े हैं? दरवाजे का मतलब बड़े बड़े झरोके हैं। या 12,000 आत्माएं अंधेरे से राज्य के साथ जब खड़ी होती हैं तो सामने से सब कोई दिखती है। तो पर्दा तो है नहीं, थम बैठी में क्या पर्दा होगा? तो बड़े दरवाजे का मतलब है झरोके हैं। धनी आवत है उठ प्रातः काल कहाँ से आते हैं? 5वीं भूमि में से, 5वीं मंजिल में से रंग वाली मंदिर में शयन करने की जो लीला कर रहे थे, उस लीला से श्री राज्य अपनी आत्माओं के साथ या तीसरी भूमि पर आकर खड़े थे। सुबह 6 बजे पहला पैर शुरू होता था, 6 से 9 पहले पैर में यहाँ आकर के खड़े होते हैं। और सामने 7 वन है, 7 वनों के पेड़
राज्य को झुक झुक करके सिद्धा करते हैं। आपको वाणी का मंथन किया हुआ रस पिलाया जा रहा है सुंदर सा। वाणी का तो जो सारांश निकला है वही तो सत्संग है, वही तो यदि आप चर्चा की आज सुन रहे हैं। सुबह यहाँ आकर के खड़े होते आत्माओं के साथ, सामने 7 गणों के पेड़ झुक झुक करके उनको सिद्धा करते हैं। कैसे झुक करके सिद्धा करते हैं? जैसे जब बरसात के समय तेज हवा चलने लगे तो पेड़ झुक झुक करके जमीन को लग लग करके जाते हैं। वो तो मजबूरी है, हवा तेज हवा के कारण झुकना। लेकिन जब राज्य सामने खड़े होते हैं तो आप ये समझो कि ऐसे झुक झुक करके जमीन में लग लग करके सीधा करते हैं, इतना झुकते हो आप राज्य के सामने रखते हैं। और जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक में 8 सागर और 8 जीनियों के रहने वाले पशु पक्षी रंग बिरंगे, क्योंकि एक एक सागर का रंग अलग अलग है। सागर का मतलब सागर की महावेलियां जो हैं उनके सभी सागरों के महावेलियों के रंग अलग अलग से है, अलग अलग है। किसी का सफेद है, किसी का पीला, किसी का लाल है, किसी का हरा है, किसी का नीला है, किसी का श्याम रंग का है, किसी 10 रंग का है, फिर सभी रंग उसमें आते हैं। तो अलग अलग 8 सागरों के पशु पक्षी चांदनी चौक में इकट्ठे हो जाते हैं। किस लिए आते हैं? अपने धनी प्रीतम से राज्य को रिझाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, दर्शन पाकर के आनंदित हो जाते हैं। कैसे? जैसे कोई वरिष्ठ आदमी कहीं आता हो आगंतुक हो और वह भीड़ लगी हो उनको मिलने वालों की, तो वो जो आने वाला वरिष्ठ आदमी आता है उसकी नजर जिसके ऊपर पड़ जाती है तो वो सोचता है कि मैं धन्य हो गया, मेरे को देख लिया। ऐसे ही वो पशु पक्षी भी राज्य की नजरों से नजर मिलाते हैं और अपना राज्य का गुणानुवाद गा करके, अपना खेल कर्तव्य दिखा करके, अपनी अपनी बोली में गा करके वो राज्य और आत्मा को अति प्रसन्न करते हैं। यहाँ चांदनी चौक में आकर खड़े होते हैं तो क्या होता है? बोलते हैं ना, ये कहाँ लिखा है? इस वाणी में लिखा, 3रे प्रकरण में लिखा है, मेरे सामने रखिए। तीजी घोम की जो प्रसार ठोर बड़ी बड़ी ठोर है, दरवाजे की सागर धनी आवत उठ परात सिद्ध हो रहा है। राज्य प्रातः काल से बजे आते हैं अपनी आत्माओं के साथ। वन सिंचित धनी आवत उठ परात, वन सिंचित अमृत आघात। अमृत का मतलब अपने आनंदमय दृष्टि से वनों को देखते जब है तो वनों के पेट आत्मा रूप है, तो वो अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारे प्रियम है, देख रहे हैं, हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आनंद में विभोर होकर के झुक झुक करके सिद्धा करते हैं। पशु पक्षियों का मुजरा लेने चांदनी चौक में, अब आपके सामने आएगा चांदनी चौक में पशु पक्षी मुजरा करने के लिए, मुजरा का मतलब उनको दर्शन करके प्रणाम करने के लिए, दर्शन करके प्रणाम करके फिर उनको अपनी अपनी कला प्रस्तुतों से आनंदित करते हैं, रिझाते हैं, खुश करते हैं। यही ध्यान करना वहां क्या होता है, वो क्या हो रहा है बातों को, लीलाओं का ध्यान करना है। ये कहाँ खड़े हैं? चांदनी चौक में। पशु पक्षी का मुजरा ले लो, सुख नजर अपनी नजरों से सभी को आनंदित करते, सबको अखंड आनंद प्रदान करते। राज्य की नजरों में क्या समाया है? इष्टमय दृष्टि जब सब पर डालते हैं तो सभी आनंद में विभोर हो जाते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति सब कुछ। ये चांदनी चौक पे खड़े हैं, सब राज्य का दर्शन कर रहे हैं, राज्य को अपने अपनी कर्तव्यों से अपनी अपनी बोली बोल करके तो रिझा रहे हैं। ये 3री घोम की पड़साल है, ऊंचे पे है। आत्मा और राज्य परमात्मा यहाँ खड़े होते हैं। ये मेन मुख्य दरवाजा है, इसके सामने सीधे होकर के यहाँ चांदनी चौक है। चांदनी चौक में पशु पक्षी खड़े, तो सबका ध्यान का ऊपर की तरफ, राज्य सबको देख रहे हैं। तो सारे पशु पक्षी राज्य की दृष्टि पा करके, उनकी आनंद दृष्टि में दृष्टि डाल करके आनंद में विभोर हो जाते हैं पशु पक्षी।
ग्रंथ है प्रकरण 3 है 80 चौपाई है, तीसरी भूमि की जो प्रसाद और बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत है उठी प्रात वन शीर्षक अमृताघात। आप बोलिए सेवा पूजन में कुछ है या नहीं है? अपनी आत्मा से आत्मा की आवाज को सुन करके बोल रहे हैं सेवा पूजन में कुछ है या नहीं है? है। बात बड़ी है समझ की। सेवा पूजा के शब्दों को समझने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता उसमें समझने की करेगा तो उसको उसमें से मिल जाएगा, और सेवा पूजा को हल्के फुल्के में लेकर छोड़ देगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये तीसरी भूमि की पड़साल है। पहली भूमि में रसोई के मिली मूल मिलावा, दूसरी में भूलने के मंदिर, तीसरी में तीसरी भूमि की पड़साल है। यहाँ आत्मा परमात्मा आत्माएं परमात्मा विराजमान होते हैं। ये चांदनी चौक है। यहाँ पशु पक्षी आकर के दर्शनों के लिए खड़े होते हैं, और यहाँ से रात्रि जब देखते हैं तो आगे जो बगीचे आए थे ना, ये वर्ण आए थे 7 वर्ण, 7 वर्णों के पेड़ों को आनंद मिलता है। या कि तीसरी भूमि की 2 पड़साल है और बड़े दरवाजे विशाल। जब शब्द हम सुन रहे हो या जुबान से कह रहे हो तो हमारा ध्यान हमारी सुरता का होनी चाहिए। बोलो, जहां का वर्णन हम कर रहे हैं, जहां का वर्णन हम सुन रहे हैं, हमारी सुरता हमारा चित्त वही होना चाहिए ना होना चाहिए। जब बोलते हुए शब्द, जब हम सेवा पूजा के शब्द बोल रहे हो, हमारी सुरता वहां लगी हो तो ध्यान किसको कहते हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आता कि विद्वान लोग कहते क्या है, वो ध्यान है कि क्या है, और चित्त में नहीं है कि क्या है। उसी को हम एकांत में ध्यान में लेकर के बैठे हो, उसी को हम जब बोल रहे हो तो बोलो में नारायण करके शब्दों के वहां चले जाए कि हम किसको पुकारे, इसका वर्णन किसका करें, वर्णन पर जाए किसका जिक्र है, कहाँ का जिक्र है, ये यहाँ का जिक्र है। तीसरी भूमि का चांदनी चौक में खड़े पशु पक्षियों का, पशु पक्षी का मुद्रा ले सुख नजर सबों को देंगे। फर्क इतना है कि सेवा पूजा को सिर्फ कर्म कांड तक रख लिया, आगे चले ही नहीं, समझ नहीं पाए। ये सारे इसमें खड़े हो जाते हैं चांदनी चौक में। जब बच्चों भाई पशु पंखी का मुद्रा लेवे सुख नजरों सबों को देवे, पीछे बैठी करें सिंगार सखिया करावे मनुभार परिक्रमा करें प्रकरण 81 चौपाई। वाणी से है या कहीं से सेवा पूजा वाणी से संबंधित है या किसी की कथनी है, वाणी से है। तो इन भोले वाले सुंदर साथ को भटकाना है कि इनको जागृत करना है, इनको इन्हीं के लेवल से लेकर के चलना है, नीचे से लेकर के चलना है, समझाना है, उसको कर्म कांड नहीं रखना, समझना और करना है, फिर उसको ध्यान लगाना है। ध्यान उन शब्दों पर गौर करनी है, शब्दों को समझ करके अपना चित्त वहां लगाना जहाँ का हम जिक्र कर रहे हो, जिस जिक्र को सुन रहे हो, जिस जिक्र को कर रहे हो, तो हमारी सुरता वहां लगेगी। उसे कहते हैं चित्तवनी, उसे कहते हैं ध्यान। सभी प्रकार के हैं, सब नस्ल के हैं, खरगोश भी है, हिरण भी है, गाय, शेर, चित्ते, सब ये सब प्रकार के वहां जितने भी नस्ल के पशु पक्षी हैं, सबके सैंपल रूप में वहां सब निकल करके आते हैं। 8 सागरों से अनंत पशु पक्षी है, चांदनी चौक में पूरे भी नहीं आ पाते, लेकिन सैंपल रूप में जहां जहां से सागरों से, जमीन से, कहीं कहीं से आकर के सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं।
रही बात दूसरी, इनकी नजर कहाँ है? देख लो आप, ऊपर है कि नीचे है? राज्य की नजरों से नजर जुड़ी हुई है। जो आनंद इनको इस वक्त राज्य की नजरों से मिल रहा है, कोई आनंद जो यहाँ मौजूद नहीं है, सागरों में है, जिमी में है, वन उपवनों में जो पशु पक्षी हैं, उनको भी वही आनंद मिल रहा है। जो इनको मिल रहा है उनको भी वही मिल रहा है, क्योंकि वो अखंड परमधाम अद्वैत, सब लीला अद्वैत है। अद्वैत तो बेहद भूमि है, ब्रह्मलोक है, और सब लीला अद्वैत परमधाम पावन परमात्मा का धाम है। सभी जगह उनको समान आनंद मिलता, कोई कहीं भी है। रंग महल में एक जगह सीढ़ियों का मंदिर आता है, लेकिन आत्मा जहां भी चाहे वहीं सीढ़ी अपने आप लग जाती है, आकर के आत्मा सीढ़ी जो ऊपर चढ़ जाती है, सीढ़ी अपने आप हट जाती है। बोलिए आपको उसी जगह होगा, ऐसा हो जाए? पीछे बैठी करे सिंगार, राज्य सभी को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को अपना दर्शन देकर सभी का प्रणाम स्वीकार करके, सभी को आनंद में आनंदित करके पीछे दैलान में आकर के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। चार चार आत्मा, चार चार सखियां श्रृंगार करावे, सखियां कावे मनोकाम, सखी मनोहार का मतलब राज्य का श्रृंगार यानी परमात्मा का श्रृंगार करवाया नहीं चाहता। पार्वती परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, वो स्वयं ही सुसज्जित रहता है, स्वयं श्रृंगारा द्वारा रहता है, उसमें कोई भी श्रृंगार नहीं कर सकता। सखिया कावे मनोकामना, आत्माओं की मनोकामना पूरी करने के लिए, आत्माओं के मन चाहा करने के लिए, आत्माओं को ऐसा लगता है जैसा हम श्रृंगार करवा रही हैं, श्रृंगार करवाने से पहले वहां श्रृंगार खोया हुआ है। आत्माओं को लगता है कि हम करवा रहे हैं, वो करवाने से पहले वहां तैयार है। इसे कहते हैं सखिया कावे मनोहार। श्री श्यामा जी में मंदिर और आसमानी रंग है, श्री श्यामा जी में मंदिर और रंग आसमानी है, वाठौर ये आसमानी रंग का मंदिर श्यामा जी का। श्यामा जी का श्रृंगार इस आसमानी रंग के मंदिर में करवाया जाता है। राज्य का श्रृंगार दैलान में करवाया जाता है। श्यामा जी का श्रृंगार करवा करके सखिया कावे मनोहार, श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है, वाठौर चार चार सखिया श्रृंगार करावे से श्यामा जी धन जी के पास से आवे। अब श्यामा जी सभी आत्माएं अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार एक दूसरे को श्रृंगार करवा करती है, लेकिन ये शब्दों से कैसा लगता है जैसे वहां किसी को उड़ाया पहराया जाता है, ऐसा वहां नहीं है, कहने में है, यही तो है यहाँ गड़बड़ है। अब सखिया कावे मनोहार, चार चार सखिया श्रृंगार करावे, इसका क्या भाव समझेंगे कि वहां करवाना पड़ता होगा? करवाना नहीं पड़ता, ये लीला है। वहां आत्माएं सभी मंदिरों में अपने सभी मंदिरों में श्रृंगार करवा करके दूसरे को श्यामा जी के पास आती है, श्यामा जी को लेकर के अब धाम देवी के पास चलती हैं राज्य के दर्शनों करने के लिए। अब यहाँ से चलेगी आत्माएं ये 28 का चौक होते हुए इस आसमानी रंग के मंदिर से निकल करके चौक में, और चौक से सीढ़ियों पर चढ़ करके राज्य के दर्शन करती है, राज्य को मिलती है। ठोर बड़ी, ये ठोर बड़ी कौन सी है? तो पड़साल देख रहे हो जिस पर खड़े थे सुबह सुबह आकर के, ये पड़साल है, ये दैलान है, ये इसके नीचे चबूतरा है इतने बड़ा, ये 28 का चौक है, ये दैलान पूरा दैलान और ये पड़साल और ये चबूतरा, इस सब पर आत्माएं आकर के विराजमान होती है। चार सखिया श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी धन जी के पास से आवे। अब श्यामा जी और आत्माएं धनी के पास आती हैं। ये है वो ठोर बड़ी साथियों, सामने से दिखती है, सामने से ये दिखती है, वो
ये पटसाल है 10 मंदिर की लंबी, ये 4 मंदिर का लंबा दहलान है, ये चबूतरा है आगे, यहाँ से यहाँ तक सभी आत्माएं विराजमान होती है सुबह का वक्त। राज्य आत्माओं की मन की बात जान करके दहलान में जो श्रृंगार किया जा रहा है राज्य का, वहां से दहलान से उठ करके सिंहासन से अगवानी के लिए आते हैं। मूल मिलावा लेखली अपने संग सुभान किया चाहे सबो दिलों का आंगू आए मेहरबान अच्छी हो परमात्मा है। वो परमात्मा सभी आत्माओं की दिलों को दिल की बात को समझकर स्वयं उठ करके आप आत्माओं को परमात्मा के पास जाना चाहिए, परमात्मा को आत्मा के पास आना चाहिए। आत्माओं की अगवानी करने के लिए, श्यामा जी की अगवानी करने के लिए स्वयं परमात्मा उठ करके आते हैं। अब वो आशिक रूप में है, मासूकिन को बनाया हुआ है अपनी आत्माओं को। कभी वो आशिक के रूप में हो जाते, कभी मासूक के रूप में हो जाते। आशिक भी वही है और मासूक भी है, इसका सागुन नहीं कभी लग, उसका कोई है ही। प्रेम स्वरूप परमात्मा है, प्रेम उन्हीं के दिलों में सराबोर है, उनका दिल आनंद और प्रेम का सागर है, अनंत महासागर है। अगवानी का की अब श्यामा जी राज्य का चंदन तिलक कर रही है, उनको फूलों का हार पहना रही है। राज्य श्यामा जी की मांग में सिंदूर करते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं। सभी आत्माएं इस समय आनंद में विभोर हैं, क्योंकि राज्य और श्यामा जी आमने सामने एक दूसरे का स्वीकार करें। इतना आनंद हो पाए। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान किया चाहा सब दिल का आंगू आए लिए मेहरबान। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ सागर प्रकरण 6 चौपाई 13 है। ये सिर्फ वाणी से है कि वैसे कथन जो सुंदर साथ वाणी का मंथन नहीं कर पाता, पूरा सुंदर साथ वाणी देख ही नहीं सकता। उस वाणी का रस निकल करके सीन में आया है कि वाणी कर रही है? वाणी का रस निकल करके सीन में आया है, सीन में वो देख करके ध्यान लगा सकते उसका। वाणी को पढ़ करके ध्यान नहीं लग सकता उनका, तो सीन में देख करके भी उसका ध्यान कर सकते हैं। तो पढ़े लिखों के बराबर हुए या उनसे अलग रह जाएंगे? जो पढ़ा लिखा है उसके समान वो अनपढ़ भी है। जुदे जुदे सुनंदे साहिबी हक्के भेजी कई किताब, तिनसे पढ़ा या अनपढ़ा पाए रोशन हुए सीता। जिसका भी समझ बन जाएगी सब पढ़ करके बने, देख करके बने, सुन करके बने। बात बड़ी है समझ बननी चाहिए, कैसे नहीं बनती। तो समझ बढ़ने पर सब एक समान हो जाएंगे कि फिर भी दर्जा ऊंचा नीचा रहेगा। पढ़ा लिखा पढ़ करके समझ गया और वाणी का मंथन करके समझ गया, एक अनपढ़ आदमी सुन करके समझ ले, देख करके समझ ले। मतलब किससे है? समझने से। समझ में आ गया तो हुए सीता बराबर हो। सुबह का टाइम फिर आगे 30 गुण की प्रसाद में तो भोग हो गया ना। आरती सेवा पूजा के शब्दों से क्या इसको मानते हैं? भोग। वाणी में तो लिखा वहां भोग कहीं। अब सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर विराजमान होते हैं दहलान में। क्या होता है यहाँ पर? 4 गुण से राजी बैठे, मेवा मिठाई आरोप के उठे, तो उठ करके कहा गए आगे 55 लगा दिए उसके सामने।
अचपर पचपना लगा करके उठे तो कहाँ गए, आए बैठे दाहिनी तरफ पूजा जो मंदिर, आए बैठे ताके उठे तो खड़े खड़ाए तो नहीं गए, कहाँ बैठे, दाहिनी तरफ का दूसरा जो मंदिर है नीला पीला मंदिर, उसके सामने सिंहासन पर आकर के विराजमान। झरोखे को पीठ देवे द्वार सन्मुख ले, सारा वाणी में लिखा है कि और है। यही वाणी कहा गई है सेवा पूजा के शब्दों में, और सेवा पूजा के शब्द कोई ना समझे तो सेवा पूजा या वाणी का कोई दोष हमारा जानने समझने का। कहाँ आकर बैठे, चार इंद्र सिराज जी बैठे, कौन है श्री श्यामा जी मंदिर और रंगासमानी वाट और चार चार सत्तर श्रृंगार कराम श्री श्यामा धन जी के पास से आवे, सीन सामने आ गया, चौपाई में सामने रखी। कैसे आत्मा आती है, सैया लटतियां करे चाल, जो धनी मोहन हो त्रसाल, सैया आवत बोले वाणी संग एक दूसरी बेचा। आत्माएं एक दूसरे से बढ़ करके अपनी मधुरता, अपनी शालीनता को पेश करती है, बड़े प्यार से, बड़े मिठास से, बड़े भाव से आपस में बात करती हैं, राज्य के चरणों में आकर के प्रणाम करके नमन करती है, तो एक दूसरे से बढ़कर। अब आता है इत बड़ा मिलावा हुई जुदी रहे ना या समय कोई भी आत्मा, कोई छज्जो शिवा पूजा बोलता है, नहीं बोलता है, मेरे सामने परिक्रमा ग्रंथ वाणी का ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण नंबर 3 और ये चल रहा है 80 चौपाई से चल कर तेजी को हमको जो प्रसाल 80 चौपाई से शुरू हो गया, चौपाई नंबर है अब 91। इत बड़ा मिलावा हुई जुदी रहना या समय कोई छज्जो, कोई जालियों, कोई मोहलों, कोई मालियों, सभी आत्माएं जहां कहीं भी है वहां से चल करके सब दैलान में तीसरी गौ के प्रसाद करा जाती है। इत चार घड़ियों बैठे मेवा मिठाई आरोप के उठे, कौन बैठे, सब हम क्या बोल रहे हो, इत चार घड़ियों से राज्य बैठे मेवा मिठाई आरोप के उठे। इसमें अगर इत चार घड़ियों लो में आ गया सब, इत चार घड़ियों बैठे बैठे थे बैठे, तो किसके लिए आया, सब के लिए। इस चार घड़ी लो एक के लिए, इस चार घड़ी लो बैठे, इस चार घड़ी सब वहां बैठते हैं और मेवा मिठाई आरोप के उठे। दाहिनी तरफ पूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर यहाँ आकर के बैठते साथ ये सामने। दाहिनी तरफ पहला नीला मंदिर है, फिर तीसरा पीला मंदिर है, बीच का मंदिर नीला पीला मंदिर मिला छोटिया रंग का मंदिर है, उसमें से निकल करके दाहिनी तरफ जो मंदिर है जिस दैलान में वो मेवा मिठाई आरोप है ना, उस दैलान में ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। दैलान में से दरवाजे में होकर के मंदिर में खुल करके आकर के यहाँ छज्जे पर बैठे हैं। झरोखे को पीठ है कुछ और है, झरोखे को पीठ देवे बैठे द्वार, ये दरवाजा मेन दरवाजे सन्मुख मेन दरवाजे के सामने सन्मुख है और पिछले झरोखे को पीठ लेकर के बैठे हैं। इन चार घड़ियों बैठे मेवा मिठाई, दाहिनी तरफ दूसरा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर, नीला न पीला रंग ताकि उठत कहीं रंग, दो रंगों की उठत जाए इन मंदिरों दीवारों के टाई, पैके दाहिने हाथों जाए सेजा है मंदिर में आई, कई जिन जड़ाव सिंहासन श्री श्यामा जी के 2 आसन, झरोखे को पीठ देवे बैठे द्वार सन्मुख लेवे, संग सखिया के विराजे आसन श्री मंडल।
नवरंग बाई अपने हाथ में जो मंडल यंत्र होता है उसको बजाती है और ना अपना नृत्य शुरू कर देती है, साथ में गाती भी है और नृत्य करती है। तो सभी सखियां वहां आकर के आनंद मस्त हो जाती है। नवरंग बाई जो बजावे वो बाली रसीली गावे, रसीली आवाज से नवरंग बाई गायन करती है और मंडल बजाती है, वाद्य यंत्र, और बड़े मगन होकर के नृत्य करती है। इत बाजत बेन रसाल बेन बाई गावे गुण लाल, सखी एक निक से एक बैठे। आवाज अभी लग रही है, कहां पर? सज्जे पर, सिंहासन पर राजीव शावक बैठी होती है, आत्माएं बैठी होती हैं, गायन शुरू होता है, रास लीला चली होती है, गाना बजाना चला होता है। कोई वहां बैठे का मतलब वहां विराजमान है, कोई आए कोई जावे, आवाज आवे भी लगी है और बैठे भी हैं। और उस समय क्या होता है? सखी एक निकसे बैठे, एक आवे, उठे, एक बैठे। इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवत, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे। मेरी बात आपके बाईपास जा रही है सब। मेरा लक्ष्य क्या है? कि वो बूढ़ा भाड़ा सुंदर सा जिसकी उम्र भी 20 व्यतीत होने जा रही है और नाम लिए जिसको 20-20, 30-30, 40-40 साल हो चुके हैं और आज तक ये बोलते बोलते ही जीवन चला गया। भगवान जी इन समय भगवान जी के दर्शन को आवे नहीं, ये पता नहीं कहाँ कौन आता है कौन जाता है, कुछ मामले का पता नहीं। सुनते गाते रोते चले गए, जीवन चला गया। अब जानने का समय आया हुआ है या नहीं? कहना सुना तो गया, रात में सुनने सुनाने की रात्रि तो चली गई है, अब समझ गए ध्यान लगाने का समय आ गया है। तो इन बुजुर्गों के लिए ये समझ करके ध्यान लगाने का अंतिम समय है या नहीं है? उस अंतिम समय के लिए हमें प्रयास कोशिश करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं तो साक्षी का वर्ष मास और दिन एक तो दम पर बाद या फिर भी भूल जात भजन, आया दम आया और गया दम गया, तब चल बसे। और जिसके भी दिमाग में वो बात बैठ गई उसका ध्यान वहां अलग तो कर ले पार। अब इस सामने झरोखे पर राज्य में विराजमान होते हैं, इस सिंहासन पर झरोखे के सामने आत्मा यहाँ बैठी है, आगे भगवान जी। कौन आया है? अक्षर ब्रह्म। किसके दर्शन करने के लिए? पार ब्रह्म। आगे नहीं, चांदनी चौक के सामने हाथ उठ के खड़े, प्रणाम करे, दर्शन करे। एक सिंहासन है सामने, जाए सूर्य से निकल गया ना, एक तेजो में प्रकाश किसका है? पार ब्रह्म परमात्मा राज्य। राज्य यहाँ बैठे हैं, इसकी नजर सीधी जो उस सिंहासन पर पहुंची हुई है, आत्मा या राज की लीला कर रही है। कभी इसको पता नहीं था कि मामला क्या होता है। पहले यही हमके दिल में पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूह में योकर हुआ जहूर। पहले राजी ने अपने दिल में लिया कि आज मैं अक्षर ब्रह्म को अपनी लीला दिखाई हूं। तो राज की लीला चली थी, राज्य की परमात्मा की लीला आनंद की है दुख की है? राज आनंद का है कि दुख का है? तो राज की लीला जो चली हुई थी उसके दर्शन हो गए आत्माओं की। कभी ये पता नहीं कि आपको परमात्मा के अलावा और भी कोई रहता है, क्योंकि अपने कबाए में जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे बच्चे को लेकर के बैठ जाती है ना, आत्माओं को अपने गद्दे से बाहर निकालते ही नहीं राज्य। किसी को पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है, दुनिया में नहीं पता। तो जब अक्षर ब्रह्म कोई पता नहीं तो दूसरों की क्या पता लगे? थोड़ा सोचने की बात है या नहीं है? जब आज दिन तक जब तक परमात्मा ने अपनी लीला को अक्षर ब्रह्म को नहीं दिखाया, तब तक अक्षर ब्रह्म को भी राज्य की लीला का पता नहीं था। और राज्य ने अपने आनंद और प्रेम की लीला को दिखाया कि ये विभोर हो गए उस लीला की। तो मेरे धनी आपके इस मोहल में और ऐसी आनंद की लीला, ये लीला मुझे कब दिखाओगे? पहले ले हक के दिल में, परमात्मा ने अपने दिल में ली कि मैं आज अपने आनंद को दिखाई दूं, आनंद की लीला को। जब आनंद की लीला देखी तो इस परमात्मा का ये नूर है, परमात्मा का ये दिव्य स्वरूप है। इसके दिल में क्या आई कि मैं ये लीला कब मन भर के देखूंगा। पीछे आई माहे नूर। जब ये यहाँ से वापस चलते प्रणाम करके, आत्माओं ने कभी दूसरे परमात्मा के अलावा दूसरे पुरुष को नहीं देखा वहां कि दूसरा पुरुष कोई और भी है क्या ना। तो आत्माओं को किसको दिखा दिया? आत्माओं ने क्या देख लिया? अक्षर ब्रह्म को।
उसको समझ के और मान के जानता है। प्रेम प्रवाह जानत ना कोई जब उपजे के कारण होए। इस शॉर्ट में बोलते हैं शिवभजन, प्रेम प्रवाह जानत ना कोई जब उपजे के कारण ये दो कारण कौन से हैं? अक्षर ब्रह्म को पार्वती परमात्मा के अनुरूपा आत्माओं की आनंदमय लीला का देख लेना और आत्माओं ने दूसरे पुरुष अक्षर को देख लेना, ये दो कारण बढ़ गए इस जग को उजड़ने के। वैसे दुनिया की बनाने क्या जरूरत थी? जग को क्या पता क्यों रचा? दुनिया को क्या पता कि रचना क्यों इस सृष्टि की? खेल कहां से है? महाकाल से। महाकाल क्या है? परमात्मा के दिल में अपने आनंद को और अपनी साइड को जाहिर करने का भाव महाकारण है। कारण क्या बन गया? अक्षर ने आत्माओं को देख लिया और आत्माओं ने अक्षर को देख लिया, ये कारण हो गया। कारण के लिए कार्य क्या बना कि अक्षर को शोकन के रूप में ला करके परमात्मा ने इनको अव्यक्त, इनके मन पर आवरण डाल करके अव्यक्त रूप मन पर अव्यक्त ब्रह्म को नारायण का रूप धारण करवा दिया। नारायण का संकल्प हुआ एक बहुश्याम प्रजायाम, एक बहुत से हो जाओ, ये कार्य शुरू हो गया। महाकारण, कारण और कार्य, ये गीता साहब ने स्पष्ट किया पहले प्रकरण में। कार्य सृष्टि का वर्णन, महाकारण परमात्मा के का भाव उतना, कारण अक्षर पर और आत्माओं को एक दूसरे की लीला को देखने का वो कारण बन गया। कारण किसी कार्य के पीछे कारण होता है। घर मकान सब पर टूट जाए, मकान का लेंटर खराब हो जाए तो मकान बनाने का कारण बन गया होगा। कारण के लिए मकान बिल्डिंग बनी, कार्य बन गया हो। तो किसी भी कार्य के पीछे कारण अवश्य होता, बिना कारण के कार्य ना होए सो कोई आगे कारण, तो ये कारण विदा कारण कार्य ना होए, यशो को जाते कारण दोए। ये सारा वाणी प्रकट वाणी में भरा बड़ा सुंदर शादी क्या बताऊं, छोटा सा फर्क है। 112 चौपाइयों में आप पूरी वाणी को समझ सकते हैं। 112 चौपाइयों से सखियां के वन में जाते हैं, भगवान जी के बाल और ये तो लीला है किशोर सैया सुखले रखी जो के सामने नजर करे, प्रणाम करके पीछे गिरे। जो के सामने नजर किसकी थी? अक्षर की। प्रणाम करके पीछे गिरे। इत ओरना को इत ओरना दूजा कोई स्वरूप एक है। अक्षरातीत आत्मा परमात्मा सच्चित आनंदमय है। सत में अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी जी सत्ता का स्वरूप। अक्षर ब्रह्म जैसे राष्ट्रपति का सत्ता स्वरूप कौन होता है? प्रधानमंत्री। सारे बाल उसके हाथ में होती है, सिर्फ वो भूखी के लिए बैठे होते हैं। ऐसी अक्षरातीत आत्मा परमात्मा के परमात्मा सच्चिदानंदमय है।
सब बागडोर किसके हाथ में? स्वयं चिद घन स्वरूप है। और आनंद स्वरूप कौन है? श्यामा जी और आत्मा है। इसी को अथर्ववेद में कहा है 1 में 5, 5 में 1। ध्यान देंगे, 1 में 5, 5 में 1। दुनिया वालों ने क्या कहां बिठा दिया कि 5 तत्वों का एक तन में 5 तत्व। कहां हाई लेवल की बात थी, कहां नीचे डाउन में लिया इसको। 5 में 1, 1 में 5 अथर्ववेद का मंत्र कहता है। पारब्रह्म परमात्मा सत्चित आनंदमय है। सत्ता में अक्षर ब्रह्म लक्ष्मी जी है, चिद घन स्वयं राज जी है और आनंद में श्यामा जी और आत्मा है। 1 में 5, 5 में 1। तो इनको अलग मानेंगे, अक्षर ब्रह्म को एक मानेंगे। जो कह रहे हैं इत कोरोना दूजा कोई स्वरूप एक है लीला। आएंगे समझ। जैसे एक राजा अपने दरबार में बैठा है, राज दरबार लगा हुआ है, राज दरबार में पर्चा को सुन रहा है, पर्चा की बातों में उसका ध्यान मशगूल है, हर किसी को सुनता है, हर किसी की बात पूर्ति करता है, हर किसी के दुख को सुनता है, उसका दुख निवारण करता है। वह सत्ता के स्वरूप में होता है, किसी के साथ तिलमिल नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ सत्ता रूप में सबको सुनकर के सबको सुखदायक देखना चाहता है, सुखदायक जाना चाहता है। फिर वही राजा उठकर के जब अपने राजमहल में चला जाता है, राजा तो वही है, सत्ता में कहा था? राज दरबार में। राजमहल में सत्ता में रहेगा कोई, अपनी रानी और बच्चों के साथ जैसे वो हंस खेल करके बात करेगा, उनसे जिस भाव में पेश आएगा उस भाव में पेश प्रजा से तो नहीं आएगा। वो राजा तो वही है। यही कारण है, ये बात इस यहाँ आ रही है। कोरोना दूजा को स्वरूप एक है लीला। दूसरा स्वरूप कौन सा है? अक्षर ब्रह्म, जो क्या करता है? सत्ता को संभाले हुए। अर्श से आगे एक हुक्म, इनसे चले कई हुक्म। अर्श का मतलब पारब्रह्म परमात्मा के दिल में जो भाव उपजता है वो भाव कहाँ आता है? अक्षर ब्रह्म के दिल में। अक्षर ब्रह्म के दिल में जो भाव आता है वो भाव उनके स्वप्न स्वरूप नारायण के दिल में आता है, और नारायण के दिल में जो संकल्प उपजता है वो त्रिदेवा के दिल में आता है। जो त्रिदेवा को प्रेरणा होती है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, सब प्राणियों के लिए फिर चलायमान होता है। भगवान जी के बाल चक्र, आप अपनी इच्छा चक्र इसको लेकर घूम रहे। भगवान जी के रहते हैं बाल चक्र। भगवान जी आया इसमें, इन समय भगवान जी के दर्शन को आवे तो भगवान जी ये क्या गया, और यहाँ भगवान जी खेलत बाल चरित्र, यहाँ डूब गई लुटिया कि भगवान जी बाल रूप है, यानी कि अक्षर बाल रूप है, वो किशोर रूप है, वो बाल लीलाएं करते हैं। अभी आपके सामने किशोर स्वरूप खड़ा था कि बाल रूप था? तो किशोर के स्वरूप की अर्धांगिनी होगी या बच्चे के साथ अर्धांगिनी होगी? लक्ष्मी जी किसके साथ है? अक्षर के साथ है। अक्षर का ही आनंद अर्धांग स्वरूप है, तो वो अर्धन बच्चे का होगा कि किशोर का होगा? तो यहाँ किशोर स्वरूप है, अक्षर तो बाल स्वरूप है। चरित्र कौन सा है? लीला कौन सी है? कैसी? जैसे कि बालक रेत में पांव देकर के रेत में पांव दबाकर के घर बनाता है और थोड़ी देर उसको तोड़ देता है, फिर बनाता है और फिर तोड़ देता है। ये बालक जैसी लीला कौन करता है? अक्षर स्वरूप कैसा है? किशोर। लीला कौन सी है? जैसे बाल को बाल लीला ब्रह्मांडों को बनाता और मिटाता है, ये उसकी बाल लीला है। दुनिया के ब्रह्मांड बनते और मिटते किसके विचारने से? अक्षर ब्रह्म। कोट आगे जो पाई जा रही है भगवान बड़े भगवान जी के बाल चरित्र आप अपनी इच्छा से करते। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खीन में देख के पल में उड़ा। बच्चों जैसा हो गया, कैसा हो गया? जो ब्रह्मांड बनते हैं किसी को आप जब उन पर नजर डालते हैं, किसी को अपनी नजरों में अखंड कर लेते हैं, किसी को मिटा देते हैं, फिर बना देते हैं।
ये काम किसका है? अक्षर वर्ग का। प्रकृति की रचना किसके विचारने से होती है? अक्षर वर्ग का। इसका विचार रूप क्या है? अब रीति में गा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इसका विचार रूप क्या है? सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति क्या है? अक्षर वर्ग की इच्छा शक्ति। जो अक्षर वर्ग के दिल में इच्छा होती है तो सुमंगला का रूप होता है। सुमंगला जो करती है वो ब्रह्मांड में रचना होती है। और एक तो लीला है किशोर। परमधाम की कौन सी लीला देखी? किशोर। बातों में बात निकले सुंदर सा। यही आपको धाम धनी एक बात में रूप से कृपा करके धन लुटा रहे हैं। आप जरा से विस्तार होकर सुनो। और एक तो लीला है किशोर सैया सुख लेवे अति जोर। एक लीला सुख केटा को या को पार प्रमाण न और एक तो लीला है किशोर। ब्रज के अंदर जब ब्रह्म आत्माएं गोपियाओं के तन में विराजमान थी तो नंद कुमार के तन में अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा आगे स्वरूप से विराजमान थे। अक्षर की आत्मा के ऊपर इन्हीं नंद कुमार के तन में, कन्हैया के तन में कौन विराजमान थे? अक्षरातीत पारब्रह्म। और गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्मा शक्ति विराजमान थी। तो वह नंद कुमार के तन में कौन सी लीलाओं का दर्शन करवाते थे? कौन सी लीलाओं का दर्शन होता था? बाल चरित्र लीला शोभन किशोर लीला का दर्शन होता था। किशोर का ये एक तो लीला है किशोर सैया सुख लेवे अभी। ओ ब्रज की गोपियाओं को आनंद अनुभव आनंद का एहसास होता था। नंद कुमार के तन से परमधाम की किशोर शोभा श्रृंगार और परमधाम की किशोर लीलाओं की जो झलक मिलती थी उस झलक में वो हो जाती थी। वो झलक उनके हृदय पर हर पल घूमती रहती थी। तो परमधाम में किशोर बाल है कि लीला? किशोर लीला किशोर है कि बाल लीला है? किशोर। सैया सखिया के वन में जावे साग पान मेवा सब ल्यावे। ऐसे भी इच्छा सो मंगावे पर सखियों को सेवा भावे। सखिया के वन में जावे साग पान मेवा सब ल्यावे। घड़ी चार खेल एकत्रित करें, घड़ी चार खेल एकत्रित करें, दिन और चढ़ते आवे घरें। ये सामने केती कंपन सखियां अक्षर पर तो अपने अक्षरधाम में आगे दर्शन करके राजी सिंहासन पर विराजमान थे। वो सेज पर बैठे। जैसे सेज पर बैठे तो कुछ आत्माएं वहां से चल कर के नीचे वनों में साग सब्जी तरकारी पान फल फूल लेने के लिए आ जाते हैं। चार घड़ी की खेल कित करें। चार घड़ी का मतलब 1.5 घंटे की लीला नीचे खेल करना। पशु पक्षी साथ में बोले टोपे ठाए पड़े हैं। देखो सखी आया कोई और है? पशु पक्षी और जानवर। क्योंकि ये आत्माओं के मन की गति को समझ लेते हैं कि वो क्यों आए। वो समझ करके आप उनको फल फूल टोकरियां भर भर के ला करके दे रहे हैं। या इन पशु पक्षियों से आत्माएं खेल दिलाए करती है। इन चार घड़ी चार खेल करे दिन और चढ़ते आवे घरे। 9 दिन और 9 बजे फिर वापिस रंगमहल में चली जाती है। ऐसा इच्छा सो मंगवाए पर सखियों को सेवा भावे। निचते दाई तरफ दो ठोर सैया आए बैठे चढ़ते दिन को मिलावा हो दीवारों के आगे सैया पान सीढ़ी डालने लगे। पान के पत्ते लगाने लगे। सब सखियों के लिए कितनी आत्माएं, सब आत्माओं के लिए राज्य के लिए सब ये तैयार करती है पहले। घड़ी दो एक तापर भई लाड भाई आई कही। लाड भाई जाकर भी प्रार्थना करती है यानी कि 11:30। श्री धनी जी की आज्ञा पाओ तो यो समय रसोई ले आओ। रात्रि से प्रार्थना करते हैं राम धनी अगर आपकी इजाजत हो भोजन रसोई की सेवा का समय हो चुका है और भोजन रसोई तैयार है। अगर आपकी इजाजत में थाल लगा करके ले आओ। श्री धन जी ने आज्ञा करी सैया चौकी आने आ गए।
चौकी आज आगे बढ़े। धाम देने में उनको इजाजत दे दी राज्य ने और आत्माओं ने चौकी लगा दी रसोई के भोजन के लिए और भोजन का प्रसाद आरोप उनको रख दिया। सिराजी सैया 2 चाकले ले आए, तो दोनों दिए बिछाए, 2 चाकले बैठने के आसन होते हैं ना, जैसे आसन बैठने के ऐसे 2 आसन लगाए। किसके लिए? एक राज्य के लिए, एक श्यामा जी के लिए। दोनों के सामने उन्होंने चौकी लगा दी। चौकी पर भोजन प्रसाद आरोप किया। श्री राजी उतारे वस्त्र पहने बिछोरी कमर पर। अब ये सब सुनकर क्या भ्रम लगे कि राजी कपड़े उतार कर बिछोरी का मतलब है हम क्या बोलते हैं जापटी या वस्त्र। श्री राज उतारे वस्त्र पहने बिछोरी कमर पर। वस्त्र उतार करके बिछोरी का मतलब ऊपर आगे चदरी बिछा ली, इसलिए कि प्रसाद का कोई सब्जी का कोई चिंता न हो। क्या ऐसा वहां है? उतारना पड़ना शब्दों से ये शब्द का अर्थ लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, शब्द के भाव को समझे तो उल्टा हो जाएगा। श्री राज चाकले आए श्री श्यामा जी संग सुहाए। श्री राज पखाले हाथ श्री श्यामा जी के साथ। भोजन प्रसाद गिरने के बाद आज खुआएंगे, रुमाल से पहुंचाएंगे। सैया दौड़ के जावे आरोपने की व्यवस्था ले आवे। मेवा अपने साथ मिठाई कई भी सामग्री ले जाएंगे। क्या इसमें दोपहर का राजभोग जिसे कहते हैं ना, सैया के तिरुपति में जावे में मिठाई गुजारे थे कि सब कंठस्थ याद नहीं किया क्या उसने 20 साल आज तक हमारे पास ये सीखा है। ये सब कुछ वाणी में है और वाणी की चौपाई सेवा पूजा में है। तो अब बताइए वाणी हल्की है या सेवा पूजा हल्की है? दोनों एक समान है कि अलग है? 2 चूल्हों में आग जल रही है, चिमटे से आग उठा करके दूसरे चूल्हे में डालेंगे तो कौन सी जलेगी भाई? वो भी आग है, वो भी आग है, कौन सी जलेगी? दौड़ करके भोजन प्रसाद की सामग्री लेकर के लीला है, खाना पीना जो कभी छीन लेते हैं जिन पे परोस ना खाओ क्यों। कटोरी लेकर के जा रहे थे, दूसरी आ रही थी, उसे छीन करके लेके मैं लेके जाऊँ क्योंकि मेरे को तो उस बात पर कोई रोष नहीं करती कि मेरी सेवा क्यों छीन ली, वो करे तो वो कर ले। ये वाणी क्या सिखाती है? वाणी कुछ सिस्टम सिखाती है, कोई डिसिप्लिन सिखाती है, प्रेम भाव सिखाती है, तो द्वेष सिखाती है? ये अपनी सोच। जो कभी छीन लेते हैं जिन पेपर रोशना काहू पिनते, इत्थे जो फिर कर गई, इत्थे जो फिर कर गईया, तिन पर कटोरी जाए लेना। यो एक पे एक लेवे है, एक दूजी को देवे, सब मंदिर करे झरकार स्वर उत्तर मधु मनुकार। जब आत्माएं सीढ़ियों से दौड़ करके नीचे रसोई के बिल्डिंग से नीचे से पहली रूम में से लेकर के 5वीं रूम या तीसरी रूम में जाती है, तो जैसे वो सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरती है तो उनके पाँव के हाथ के आभूषण हलते हैं, छनकते हैं, तो उनकी झंकार पूरे रंगमहल में गूंजायमान हो जाती है। ये दोपहर का राज है। उस रात वाणी की बातें सारी सेवा पूजा में, सेवा पूजा की बातें सारी वाणी में, तो दोनों एक समान है। बात बड़ी है, समझे। अब सुंदर साथ जी, ये तो रही भूम तीसरी, अब चलेंगे भूम चौथी में। भोजन प्रसाद आरोगाकर आत्माएं ये राज्य की सेठ लगी है, सेठ पर राधे श्यामा जी विराजते हैं। यहाँ से पान लेकर के भोजन प्रसाद आप तीसरी भोग की प्रसाद में पहले भोग में रसोई के वेली में भोजन प्रसाद यहीं करके आती है और पान लेकर के राज्य से और फिर आत्माएं नीचे घूमने के लिए चली जाती है।
रंगमहल से चलकर आते हैं नीचे कोई इन 7 गणों में, बाग वृक्षों में, कोई फूलबाग नौबाग में पश्चिम दिशा में, कोई बट पिपल की चौकियों के हिंडोलों में, कोई छठी भवन और सातवीं आठवीं भवन के हिंडोलों में, कोई छत पर ऊपर आकाशीय महल की छत पर वृक्षों में वनों में घूमने के लिए कहीं कहीं चली जाती है, मनचाही जगह चली जाती है। जब दोपहर के दोबारा बाद में 3 बजते हैं तो सभी आत्माएं सभी जगह से फिर तीसरी भवन की प्रसाद पर आ जाती है। जब तीसरी भवन की प्रसाद पर आती है, राज्य के चरणों में आकर के प्रणाम करती है, तो राज्य फिर श्यामा जी को कहते हैं कि श्यामा जी अब आत्माओं को तुलसी कहाँ जाना चाहती है, जहाँ जाना चाहेंगे इनको हम घुमा कर ले जाएंगे। अब जैसा वो आत्माएं दिल के भाव पेश करती है, राज्य उसी अनुसार उनको सुपालों में बैठा करके